हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं अमेंडा पोएम के। नीचे चलते हैं एंड जहाँ पे आते हैं थिंकिंग अबाउट द पोएम, जहाँ पे ऊपर ग्लॉसरी है, लैंग्वेज रिलैक्स्ड है, जिस तरह से ड्रिफ्टिंग का मीनिंग मूविंग स्लोली, पैटर्न मेक पैटर्न्स, ट्रैंक्विल, काम, ये चीज़ें ऑलरेडी हम जो है डिलिबरेटली एलाबोरेटली जो है डिस्कस की है हमने पोएम के अंदर। डायरेक्ट अब आते हैं थिंकिंग अबाउट द पोएम। अगर आपने पोएम को रीड नहीं किया है तो यू कैन गो एंड चेक आउट अवर प्लेलिस्ट, वहाँ से आप वीडियो पोएम के एक्सप्लेनेशन की देख पाएंगे। जहाँ पे हमें 9 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज? तुम्हें क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? तुम्हें क्या अंदाज़ा है कि अमेंडा की एज कितनी होगी? हाउ ओल्ड, कितनी एज हो सकती है उसकी? हाउ डू यू नो दिस? फिर दूसरा इसी में पूछ रहा है, दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का, कि आपको ये कैसे पता है, कैसे आपको पता है कि अमेंडा की एज कितनी है? सो हेयर वी आर एंड ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो पहले का हम जहाँ तक जो है इसका आंसर करेंगे। आई थिंक अमेंडा इज 12 और 13। मुझे लगता है कि अमेंडा की एज जो है अराउंड 12 साल की हो सकती है या 13 साल की एज उसकी हो सकती है। अब हाउ डू यू नो दिस? आप किस तरह से ये जानते हो? तो हमने क्या इसके लिए रीज़न दिखा, इट इज़ क्लियर फ्राम द एक्नीज शी हैज़, जो उसके फेस पे एक्नीज है उनकी वजह से जो है हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 12-13 साल की उसकी एज होगी। क्यों? जो आम तरह यूजली बॉयज़ आर गर्ल्स एट दिस एज हैव थिम ऑन देयर फेसेस, इस एज के बच्चों के फेसेस पे जो है एक्नीज होते हैं। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि 12-13 साल के अराउंड की एज की अमेंडा की एज है। देन इसी पोएम का देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? तुम्हें क्या लगता है कि कौन अमेंडा से बात कर रहा है? जहाँ पे इट इज़ हर पेरेंट स्पीकिंग टू हर, ये उसकी पेरेंट है, उसकी मम्मा है। इट्स हर मदर भी लिख सकते हैं हम, इट्स हर पेरेंट स्पीकिंग टू हर, ये उसकी पेरेंट है, ये उसकी मदर है जो उससे बात कर रही है। देन थर्ड है हमारा, वाई आर स्टंजास 2, 4, 6 गिवन इन पैरेंथीसिस? ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? पैरेंथीसिस होते हैं जिस तरह से ये वाले, ठीक है, इनको हम पैरेंथीसिस कहते हैं। तो कह रहा है कि जिस तरह से ये वाला स्टंजा है या ये वाला स्टंजे हैं, ये पैरेंथीसिस में क्यों दे रखे हैं, ऐसे ब्रेसेस के अंदर क्यों बंद रखे? दिस वन स्टंजा 2, 4, 6 आर गिवन इन पैरेंथीसिस, ये जो है ब्रैकेट्स में दे रखे हैं एज दे आर आंसर्स टू अदर स्टंजास, क्योंकि ये जवाब हैं जो इनके ऊपर लिखे गए स्टंजास के। दीज कम बिफोर दिम, ये जो है ये वाले जो हैं ये सूटेबल आंसर्स है दूसरे वालों के, दूसरे जो स्टंजास है उनके। ये जो सोच रही है अमेंडा सोच रही है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा ठीक करके लिखेंगे, या ऐसा दीज को यहाँ पे दोज कर देंगे तो स्टिल जो को THOSE, दोज अदर स्टंजास यहाँ पे कामा करेंगे, दोज कम बिफोर दिम। ठीक है, इनसे पहले जो यहाँ पे स्टंजास आते हैं ये उसके आंसर्स हैं बेसिकली। they are there as they could be suitable answers to the questions in them, तो ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये suitable answers के दूसरे स्टंजास के जिनके उसके अंदर जो क्वेश्चन इसकी मदद कर रही है तो ये उसके suitable आंसर बन रहे हैं। देन हु इज द स्पीकर इन स्टंजा 2, 4, 6? स्टंजा 2, 4, 6 के अंदर स्पीकर कौन है? डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन द स्टंजा 1, 3, 5, 7? तुम्हें लगता है कि इन स्टंजा में जो स्पीकर है वो दूसरे स्पीकर का जो इन स्टंजा में बोल रहा है उनका सुन रहा है? जस्ट वी आर गोइंग बैक एंड यहाँ पे आगे ये जिस तरह से आपका पहला स्टंजा है, ये दूसरा स्टंजा है, पैरेंथीसिस के अंदर है, ये बेसिकली वो सोच है जो अमेंडा के माइंड में चल रही है। एंड यहाँ पे अमेंडा की मदर जो है अमेंडा से कुछ बात कर रही है। इसी तरह से 1, ये 3 है, ठीक है, ये 5 है एंड ये 7 है, ये वाला आपका 6 होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है ये आपसे पूछ रहा है, द स्पीकर इन द स्टंजा 2 इज मिरमेड। स्टंजा 2 के अंदर मिरमेड स्पीकर है। इन स्टंजा 4 इट इज एन आर्फन। स्टंजा 4 के अंदर एक आर्फन जो है स्पीकर है। इन स्टंजा 6 इट मे बी ए फेरी आर सेपरेट। स्टंजा 6 के अंदर जो है एक फेरी है या सेपरेट है। इन स्टंजाज 1, 3, 5, 7, जो स्टंजा 1, 3, 5, 7 है, द स्पीकर इज नॉट लिसनिंग। इसको हम थोड़ा परफेक्टली इस लाइन को लिखते हैं। इन स्टंजाज 1, 3, 5 एंड 7 द स्पीकर इज अमेंडाज मदर टू होम अमेंडा इज नॉट लिसनिंग। देन उसके बाद ये वाला इज नॉट लिसनिंग। ठीक है, इन स्टंजाज 1, 3, 5
एंड 7 द स्पीकर इज अमेंडाज मदर टू होम WHOM होम अमेंडा इज नॉट लिसनिंग, जिसको जो है अमेंडा नहीं सुन रही है। पहले वाले को भी थोड़ा ठीक करेंगे। हु इज द स्पीकर इन 2, 4, 6, द स्पीकर इन द स्टैंजा 2 इज मेरमेड, ओके है। 4 में ऑर्फन ठीक है, 6 में फेरी आर सेपरेट। हम इसको ब्रैकेट करके लिख सकते हैं थॉट्स ऑफ अमेंडा। अमेंडा की जो है थॉट्स इन वाले लाइन्स में, इन स्टैंजाज में रिफ्लेक्ट हो रही है। इवैल्यूएटर को पता चल जाएगा कि क्लियरली आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है पोएम की। देन क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वेयर ए मरमेड? अगर अमेंडा जो है मरमेड होती तो वो क्या करती? मरमेडा क्या होती है? मरमेडा होती है बेसिकली एक सी क्रिएचर, एक मछली की तरह औरत जिसके पीछे से फिन हो, मछली की तरह पीछे से बॉडी हो, बट उसका हेड जो हो एक लड़की की तरह से हो, ठीक है, तो उसको मरमेड कहा जाता है। अमेंडा कुड मूव अबाउट इन द ग्रीन सी ब्लिसफुली। अमेंडा जो है पानी की लहरों में बेसिकली उस तरह से जो है ब्लिसफुली इस ग्रीन सी के अंदर जो है मूव कर रही होती। देन क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इज अमेंडा एन ऑर्फन? क्या अमेंडा जो है एक ऑर्फन है, मतलब इसको अपने पेरेंट्स नहीं है। व्हाई डज शी से सो? देन ऐसा वो क्यों कहती है अमेंडा? अमेंडा थिंक्स एज शी इज एन ऑर्फन वेंडरिंग इन द स्ट्रीट्स। अमेंडा सोचती है कि जैसे कि वो एक ऑर्फन है जो ऐसे ही घूम रही है गलियों के अंदर। इट इज़ क्लियर इन स्टैंजा 4, ये चीज़ हमें स्टैंजा 4 के अंदर देखने को मिलती है। बट शी इज़ नॉट, लेकिन अमेंडा ऑर्फन नहीं है। सो मेनी इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन बाई पेरेंट्स ऑनली। तो इसको हम थोड़ा करेक्ट करके, जहाँ पे मिसिंग है शी से सो बिकॉज, फिर उसके बाद सो मेनी इंस्ट्रक्शंस वेयर गिवन टू हर बाई हर मदर। या आप पहली वाली लाइन लिखेंगे कि वो भी ठीक होगी, या इस तरह से लिखेंगे तब भी ठीक होगा। देन डू यू थिंक द स्टोरी ऑफ रेपुंजल? व्हाई डज शी वांट टू बी रेपुंजल? डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल? रेपुंजल की स्टोरी आपको पता है। रेपुंजल इज एक्चुअली ए ब्यूटीफुल लुकिंग वेजिटेशन। रेपुंजल जो है एक्चुअली में एक ब्यूटीफुल लुकिंग जो है वेजिटेशन होती है, जिसको यूज़ किया जाता है इन लिटूस, आर इट कैन बी लिटूस एट सेल्फ, जिसको लिटूस के अंदर यूज़ किया जाता है या ये खुद लिटूस होती है। एज पर ए फोकलोर, एक जो है फोकलोर के अकॉर्डिंग, एक कहानी के अकॉर्डिंग, इट वाज ए स्वीट एंड ब्यूटीफुल लुकिंग वेजिटेशन। ये एक स्वीट और ब्यूटीफुल लुकिंग वेजिटेशन है। इट वाज वेरी मच लाइक्ड बाय ए फेरी हु वांटेड टू हैव इट। इसको जो है, इसको बहुत ज़्यादा फेरी लाइक करती है एंड वो जो है इसको पाना चाहती है। हियर द गर्ल वांट्स टू बी रेपुंजल टू हर पेरेंट्स। जहाँ पे जो लड़की है रेपुंजल बनना चाहती है अपने पेरेंट्स के लिए। However, they rebuke her on one or the other pretext, जबकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो इसको रिबूक करते हैं एक या दूसरे प्रिटेक्स्ट पे। What does the girl yearn for? लड़की किस चीज़ की चाह करती है। What does this poem tell you about Amanda? ये पोएम आपको अमेंडा के बारे में क्या बताती है। The girl yearns for freedom. लड़की जो है आज़ादी चाहती है। She wants to lead her life the way she likes. वो अपनी ज़िंदगी वैसे जीना चाहती है जैसे उसको पसंद है। इन फैक्ट शी हैज़ सर्टन नेचुरल हैबिट्स। असल में जो है उसके कुछ कुदरतन जो है नेचुरल आदतें हैं। दीज आर हैड, ये जो दीज आर हैड बाई ऑल एट देयर रिस्पेक्टिव एजेस। उस एज के बच्चों में ये हैबिट्स होती हैं। बट हर पेरेंट्स डू नॉट लाइक दिस टू बी देयर इन हर। लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं ये वाली हैबिटें उसके अंदर पसंद नहीं करते। अमेंडा हैज़ दीज हैबिट्स। अमेंडा की ये वाली आदतें हैं। बट शी इज़ एन ओबीडियंट एंड अंडरस्टैंडिंग गर्ल। लेकिन वो एक ओबीडियंट और अंडरस्टैंडिंग गर्ल है। देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस इन हर लाइफ। उसकी ज़िंदगी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। दीज आर देयर इन एवरी हाउस होल्ड। ये वाली जो होती है हर घर के अंदर देखने को मिलती हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। रीड द लास्ट स्टैंजा। लास्ट स्टैंजा को पढ़िए। डू यू थिंक अमेंडा इज सल्किंग एंड इज मूडी? तुम्हें लगता है कि अमेंडा जो है सल्किंग है और मूडी है। अमेंडा इज सल्किंग एज इट इज़ गिवन इन द लास्ट स्टैंजा। अमेंडा जो है सल्किंग है जैसा कि हमें लास्ट स्टैंजा के अंदर पता चलता है। बट इट इज़ सल्किंग फॉर द स्पीकर ऑनली। लेकिन जो है ये स्पीकर के लिए ही साइलेंट है। सल्किंग का मतलब है साइलेंट, स्पीकर के लिए ही ये साइलेंट है। स्पीकर मतलब उसकी जो माँ है उसी की वजह से ये साइलेंट है। शी ऑन हर ओन इज नॉट सल्किंग। खुद अगर हम अमेंडा को देखें तो वो अपनी माँ की वजह से या पेरेंट्स की वजह से चुप है, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसी खामोश नहीं है। इट इज़ क्लियर इन द सेंटेंस। एनी वन वुड थिंक एट यू। हर कोई जो है आप पे सोचेगा। तो इस बात से हमें क्लियर पता चलता है कि अमेंडा खुद जो है वो एक खामोश टाइप की लड़की नहीं है। इट मीन्स द स्पीकर इज कॉन्शियस दैट ही
ही आर शी इज नैगिंग हर अननेसेसरली। इसका क्लियर मतलब है कि जो स्पीकर है, जो अमेंडा की मदर है, वो अमेंडा को हैरस कर रही है बिना किसी वजह के, मतलब बिना किसी वजह के उसको हैरस कर रही है, उस पर जो है डांट टपट रही है बिना किसी लॉजिक के। विद दिस यू विल सी के हमने नो के नो क्वेश्चन जो है इस पोएम के कंप्लीट कर दिए। विल बी मीटिंग अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू करने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय।